पॉडकास्ट के सफ़र में नई कहानी, नई सोच, नई उम्मीद के साथ नए सीजन्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शादैन और आप सुन रहे हैं होलिस्टिक हयात। ये सीज़न कुछ कहानी को समझेंगे, वो कहानी जो मेरे दिल के करीब है, जिसने मुझे उम्मीद दिलाया कि मैं फिर से उठूं और अपनी ज़िंदगी में कुछ मकाम हासिल कर सकूं। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की जो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता था। उसका सपना था कि वो अपने शहर का सबसे अमीर इंसान बने। धीरे धीरे उसने बहुत मेहनत की और उसने बड़े होकर एक बड़ा कंपनी खोल दी। वो कंपनी बहुत फ़ायदे में गई। धीरे धीरे उसकी कंपनी ने और प्रॉफिट कमाया। फिर वही हुआ, वो बन गया अपने ही शहर का सबसे अमीर इंसान। लेकिन कहते हैं कि हर सक्सेस के बाद फेलियर तय है। उड़ने में बुराई नहीं है, लेकिन उतना ही उड़ना चाहिए जहाँ से ज़मीन साफ साफ दिखाई दे। धीरे धीरे वो कंपनी बहुत लॉस में जाने लगी। कुछ दिन तक तो कंपनी चली, मगर वही कंपनी अब उसकी बर्बाद हो चुकी थी। वो अब नुकसान हो चुकी थी। उसका मन पूरी तरीके से हार चुका था। वो डिप्रेशन में चला गया। उसको कभी कभी लगता कि वो घर छोड़कर चला जाए। कभी कभी लगता कि अपनी ही ज़िंदगी को ख़त्म कर ले। हर रोज़ कोई ना कोई उसके घर कर्ज़ा मांगने के लिए चला आता। फिर उसने एक दिन सोचा कि वो अपनी सारी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेगा। वो अपना आत्महत्या कर लेगा, जिससे उसकी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के सोच में वो इंसान रोते रोते एक पार्क में जा बैठा। तभी उसके पास एक बूढ़े इंसान आए। बूढ़ा इंसान ने उससे पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारी कोई समस्या है? वो लड़का चिड़चिड़ाते हुए उसे कहा, 10 लाख रुपए चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? वो आदमी उसे देखता ही रहा और अपने पैकेट से एक चेक निकाला और उसमें 10 लाख रुपए दे दिया। वो लड़का यह सब देखकर हैरान हो गया। वो बूढ़ा आदमी ने कहा कि मैं इस शहर का अमीर आदमी हूँ। तुम 1 साल के बाद ये 10 लाख का चेक इसी जगह पे मुझे लौटा देना। ये वादे के साथ वो लड़का घर चला गया। वो घर जाकर सोचने लगा, वो इंसान जिसे मैं नहीं जानता और वो भी मुझे नहीं जानता है, जिस इंसान से मैंने आज तक कभी नहीं मिला, उसने मुझ पर भरोसा कर कर मुझे 10 लाख का चेक दे दिया। तभी वो सोचने लगा, वो अपने आप को सोचने लगा। फिर उसने उस चेक को एक संदूक में रख दिया और अपने आप से वादा किया कि वो चेक कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। वो चेक ने उसे विश्वास दिला दिया कि वो कुछ कर सकता है। वो इसी उम्मीद के साथ फिर से वो काम शुरू किया और अपनी कंपनी की जो भी कमी थी उसको ख़त्म किया। और वो कंपनी धीरे धीरे तरक्की करने लगी और 1 साल के बाद वो कंपनी फिर से फ़ायदे में चली गई और वो इंसान फिर से वो शहर का सबसे अमीर इंसान बन गया। वादे के अनुसार वो आदमी अपने संदूक से 10 लाख का चेक लेकर उसी जगह पर फिर से गया ताकि वो चेक उस बूढ़े आदमी को वो लौटा दे। वो उस बूढ़े आदमी का इंतज़ार करता रहा। 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए,
पर वो बूढ़ा आदमी नहीं आया। पर कुछ वक्त के बाद उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ी, पर सामने से एक एम्बुलेंस उस बूढ़े आदमी को उसे ले जा रहा है, उसे अपने साथ लेके जा रहा है। वो आदमी दौड़ता हुआ उसके पास गया और बोला, भाई साहब, इस बूढ़े आदमी को आप क्यों ले जा रहे हैं? ये बूढ़े आदमी तो इस शहर के सबसे अमीर आदमी है। वो एम्बुलेंस वाले ड्राइवर ने उसे बोला, ये पागल आदमी है, ये सबको खाली चेक बांटता है। कोई 10 लाख का चेक, कोई 20 लाख का चेक, सबको बांट रहा है। 1 साल से इसने पूरे शहर को जीना हराम कर दिया है। तभी वो आदमी सोचने लगा, ये चेक तो खाली थी, फिर भी मैंने इस आदमी पर विश्वास कर लिया। तो ये कहानी से आपको उम्मीद मिली कि आपको अपने आप पर खुद पर विश्वास करनी है, ताकि आप ज़िंदगी में कुछ कर सके। ये कहानी ने मुझे भी उम्मीद दिलाई। मैं टूट चुका था अपनी ज़िंदगी में, ये कुछ महीने में मैं टूट चुका था। मैं फिर से आ रहा हूँ आपके इस नए सीज़न में, कुछ कहानी के साथ, कुछ एहसास के साथ। मैंने फिर से अपने आप पे विश्वास करना सीख गया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है शादैन और आप सुन रहे हैं होलिस्टिक हयात।